हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है ना? वो क्या मतलब उसकी फॉर्मेशन क्या हो, क्या इक्वल टू सी वी, है ना? कितने टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं। हाँ, आज मैं उनकी फॉर्मेशन फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा हर चीज़ का। तो पहले हम कहते हैं पहला प्लेट कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर बनता कैसे है आपको पता था ना? कि एक प्लेट को पॉजिटिव रख लो, एक प्लेट को पॉजिटिव रख के उसको दूसरी प्लेट के नज़दीक ले जाओ। तो दोनों क्या होती हैं, दूसरी प्लेट में चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जब चार्ज इंड्यूस होगा तो दूसरी जो प्लेट की दूसरी जब पॉजिटिव इंड्यूस होता था उसको हम अर्थ कर दो तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। एक एक प्लेट पॉजिटिव होगी तो एक प्लेट क्या होगी, नेगेटिव। अब करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, सब कुछ है ना। तो पहली बात, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर। ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला कैपेसिटर है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स। मैंने बताया था कल तीन तरह के कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल थे, सिलिंड्रिकल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो, ये दो प्लेट्स रखी है मैंने, दोनों क्या पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, द सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ प्लेट्स। जो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के बीच में, जैसे कि दो प्लेट्स, मैं डायग्राम ऊपर एक बना के दिखाता हूँ। अगर दो प्लेट्स ऐसे ही है ना, उनके बीच में जो सेपरेशन है, ये वाली, ये जो मैंने यहाँ भी बना रखी है, ये बहुत कम है प्लेट के एरिया के से हम अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, तो हमें पता ही है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया ही था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। माइनस यूज कर सकते हो, बट माइनस साइन इसलिए यूज होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना है। तो मैंने सिर्फ कौन सी क्वांटिटी ली, प्लस ले ली। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है इस रिलेशन में, कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स बाय डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम मान लें कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, v, इफ वी सपोज द v इज द पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स, देन E इज इक्वल टू v बाई डी। v बाई डी मतलब सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस कितना दोनों प्लेट्स के, d, तो v बाई डी लिखा भी हुआ मैंने। ठीक है, तो यहाँ से अगर वो d को ऊपर भेज दो तो v क्या आ गया, E इंटू डी। समझा गया इतना? उसके बाद क्या है, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पढ़ी है। सिग्मा क्या मानता है सरफेस, इसका मतलब क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का? सिग्मा क्या होता है, कितना चार्ज कितनी प्लेट कितने एरिया में बिछा हुआ है। अगर ये मैं एक डायग्राम बनाऊँ, ये चार्ज क्यों बिछा है इस सारी प्लेट में, कितना चार्ज कितने एरिया में बिछा है, उसको बोलते हैं सिग्मा। तो फॉर्मूला क्या होता है, चलो वो भी लेकर आऊँगा फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का, सिग्मा इक्वल टू कितना चार्ज कितने एरिया में बिछा, क्यू बाई ए। बट अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। मैंने आपको बताया होगा कि जो थर्ड चैप्टर है हमारा, है ना, उसमें हमने किया था कि अगर दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर एक के ऊपर प्लस सिग्मा एक के ऊपर माइनस सिग्मा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बीच में तो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, साइडों में क्या होती है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, पीछे वाला है ना, क्योंकि मैंने जितना भी फिजिक्स प्लस टू की है वो सारे एक दूसरे से लिंक है। हम ऐसे नहीं पिछला टॉपिक छोड़ दें आगे वाले टॉपिक्स कर ले, क्योंकि पिछला टॉपिक लिंक है तभी आगे वाला हो पाएगा। ठीक है, जैसे रिलेशन यूज हो गया। उसके बाद पुट टू इन वन, टू क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वन क्या, वन देखते हैं हम, वन है ये ई डी, वन है v इज इक्वल टू ई डी। हमने क्या करना, ई की वैल्यू पुट करनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो पुट कर दो। v इज इक्वल टू ई डी था, v इज इक्वल टू ई डी था, ई की वैल्यू पुट कर दो, तो गाइस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। आगे क्या लिखा मैंने, एज वी नो द सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो तो हमें पता ही है क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए क्या है, कोई भी प्लेट के एरिया, दोनों प्लेट्स का सेम रखा हमने। ठीक है, हम फिर 4 को 3 में पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू, सिग्मा की। क्या पुट करेंगे, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, ये तो होगा। ठीक है, पर हमें निकालने क्या थी, कैपेसिटेंस निकालनी थी प्लेट्स की, और अभी सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कैपेसिटेंस कहाँ से निकलेगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू इक्वल टू सी वी, मतलब चार्ज स्टोर्ड इज डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल ऑफ द टू प्लेट्स एंड द कैपेसिटेंस। तो v की वैल्यू पुट कर दो, क्या v की वैल्यू, क्यू बाई ए एप्सिलॉन डी। क्यू क्यू क्या है,
सेम है, कैंसिल हो गए। तो बाकी ये टर्म क्या है, ये सारी टर्म बच गई है। जब क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का बचेगा 1, बाकी सारी टर्म क्या होगी, सेम। तब क्या करेंगे, ये सारी टर्म उधर भेज देंगे। ये नीचे था, ऊपर चला गया, ये डी ऊपर था, ये नीचे लगा। ये रिलेशन आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने का। ये तो होगा, ठीक है। अब मेन क्या था, हमने प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं रखा था। प्लेट्स दो थी, दो प्लेट्स के बीच में गैप कुछ भी नहीं था, दो प्लेट्स ऐसे थी, इसके अंदर ये खाली था, हवा थी बीच में, कोई गैप में कुछ नहीं था। अब क्या कर रहे हैं, हम दोनों प्लेट्स के बीच में एक गैप रख रहे हैं, उसको कहते हैं डायलैक्ट्रिक्स रख रहे हैं बेसिकली। डायलैक्ट्रिक्स होता है क्या है, ये इंसुलेटर होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते तो क्या होता है, ये अपने आप को चार्जेस को इंड्यूस कर लेता है, पता है ना। अब अगला क्या है, अफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। इफेक्ट मतलब जब आप डायलैक्ट्रिक्स रखोगे, नाउ सपोज द गैप इज फिल्ड विद डायलैक्ट्रिक, उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रखा हमने, के। पढ़ाया हुआ है पहले कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, एज शोन इन फिगर। तो देखो हमने क्या किया, ये दो प्लेट्स रखी, इन दोनों में गैप तो फिर भी डी का ही है, इसके अंदर क्या रख दी, डायलैक्ट्रिक रख दी। एरिया क्या है, एरिया क्या है, अभी भी ए है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के। हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ, के इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा नोट। के क्या, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, सिग्मा बाय सिग्मा, सॉरी सॉरी, के की वैल्यू किससे रिलेशन करते हैं, के इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब देखो जो परमिटिविटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो रिलेशन ये ड्राइव हो रहा है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सिग्मा बाय एप्सिलॉन कर दिया। एप्सिलॉन क्यों किया यहाँ पे, एप्सिलॉन पिछले रिलेशन में क्या किया, के इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट किसका होता है, एयर का। जब हम इलेक्ट्रिक से, तो उसकी क्या ले ली हमने, एप्सिलॉन। तो हमने यही लिखा। उसके बाद क्या लिखा, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लो, क्या निकलेगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो के एप्सिलॉन की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। एक चीज याद रखनी, नोट लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 1। जब डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर 1 से बड़ी होती है, ठीक है। अब देखो, इफ v इज द पोटेंशियल, सेम वही डायरेक्शन करें, v पोटेंशियल होगा, देन v इज इक्वल टू ई डी, पिछले किया था हमने ना, e इज इक्वल टू v बाई डी, v पिछले वाली डायरेक्शन वाली, है ना। e की वैल्यू क्या होगी, e की वैल्यू निकाल दी, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब क्यू क्या होता है, क्यू पता है, क्यू इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। बस v की वैल्यू पुट कर दी, क्या निकला, c वैसे लिख दिया, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। पर यहाँ पे हमने सिग्मा की वैल्यू चेंज नहीं करी अभी, किसमें, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। वैल्यू पुट कर दो, क्यू बाय ए, बाकी सारा सम टेम है, क्यू के साथ क्यू कैंसिल, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो सी क्या हो जाएगा, इस आइटम शिफ्ट कर दो, डी नीचे आएगा। अब साइलन नोट के ए बाई डी। अगर पहले वाला रिलेशन ले तो उसका क्या फॉर्मूला था, अब साइलन नोट ए बाई डी, पीछे वाला जब कोई गैप नहीं फिल था, इसके अंदर अब साइलन नोट के ए बाई डी। फर्क किस चीज़ का है, के का पड़ रहा है, के क्या, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब भी कैपेसिटर के बीच में कुछ मटेरियल रखा होगा, डायलैक्ट्रिक होगा, तो क्या हमने एक के की वैल्यू इंट्रोड्यूस होगा, के की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी, ठीक है। अब के की वैल्यू ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगी, 1 से बड़ी है, तो ये टर्म क्या होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, ये टर्म क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। किससे, अगर हम गैप में कुछ भी नहीं रख रहे, खाली रख रहे हैं, गैप में हवा है, हाँ, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कैपेसिटर की। अगर गैप में कुछ डायलैक्ट्रिक रखा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे पता लगा, क्योंकि के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और अब 1 से बड़ी होगी के की वैल्यू, तो सी की वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। लिखा भी मैंने लास्ट में, सो कैपेसिटेंस इज इंक्रीज विद द डायलैक्ट्रिक। ये तो हो गया मैथमेटिक्स। अब ना मेन मोटिव क्या है, फिजिकल समझना कि कैसे क्यों बढ़ गया, डायलैक्ट्रिक के बढ़ने से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ गई। देखो, जब हम गैप्स रख, मैं डायग्राम बनाता हूँ 2-3।
ये समझ लो डाइलेक्ट्रिक है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये एयर है बीच में। अब देखो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब देखो हम क्या करते हैं, चार हम हमारा मेन मोटिव क्या होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना। कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करना क्या होता है, हम क्या करते पहले, हमने इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, पहले पहले एक प्लेट ले रहे थे, है ना, जिसको हमने पहले सपोज करो एक प्लेट ली। जब एक प्लेट ले ली तो हमने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया, तो इसके अंदर चार्ज स्टोर होगा। अब और चार्ज स्टोर हो नहीं पा रहा था, बताया था ना कल। तो क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे अगर और चार्ज स्टोर कर रहे थे तो वो लीक हो रहा था। लीक कैसे, मतलब जैसे हमने ट्रांसफार्मर देखते हैं ना, जब ट्रांसफार्मर में आवाज़ आती है ह्यूमिंग साउंड, उसमें कहता है चार्ज लीक हो रहा था। ठीक है, तब हमने क्या किया, एक खाली न्यूट्रल प्लेट लिया है, उसमें क्या वो चार्ज इंड्यूस हो गया था, माइनस और प्लस। प्लस को हम क्या करके अर्थ में कर दिया, और माइनस चार्ज ने क्या किया, पोटेंशियल की वैल्यू को कम कर दिया। क्योंकि पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाय आर आ रहा था, और नेगेटिव की वजह से माइनस क्यू बाय आर आ रहा था, जिससे पोटेंशियल वैल्यू कम हो गई। अगर पोटेंशियल वैल्यू कम हो गई पूरे सिस्टम की, तो हम और चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, तो पोटेंशियल वैल्यू कम हो गई। ठीक है, हाँ, बट डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर हमने ऐसे रखा, प्लेट्स रखी, एक प्लस हो एक पे माइनस हो गया, है। अब और चार्ज शो नहीं कर रहे, बस बोले लिमिट लीजिए। उसके बाद हमने क्या इंट्रोड्यूस करा, डाइलेक्ट्रिक। जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, तो क्या हुआ, इसके अंदर भी क्या हो गया, माइनस प्लस करके चार्ज इंड्यूस हो गए। जब इसके अंदर चार्ज ऐसे इंड्यूस हुए माइनस प्लस करके, तो क्या हुआ, पोटेंशियल की वैल्यू, चार्ज इंड्यूस हुआ था, पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी, बताओ। ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी इस डायरेक्शन में, अगर खाली रख रहे थे, ये डायग्राम ना ऊपर ऐसे जा रही थी, है ना। अब माइनस प्लस होने के बाद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ई पी लिखते हैं इसको, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी तो रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अगर ई की वैल्यू कम हो गई तो पोटेंशियल वैल्यू फिर कम हो गई। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक अगर पोटेंशियल वैल्यू कम हो गई तो मतलब हमारे पास हमें और पोटेंशियल देने के लिए हमें और चार्ज स्टोर करना पड़ेगा। तो चार्ज स्टोर करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू और बढ़ती है। कैपेसिटेंस होता क्या है कि एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है, जितना स्टोर करते हैं कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो वो पता लग गया। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर नहीं आया, थोड़ा सा डाउट है, कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली मैसेज करिए। ठीक है, और प्रॉब्लम बताएं कि किस किस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तभी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।